अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्लिन अम्मा बाद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता में 2 दिन रोज़ा रखते थे। सोमवार को रखते थे और जुमारात को। सोमवार को रोज़ा रखने के 5 वजूहात थे। बहुत अहम चीज़ है। हदीस की रोशनी में मैं इसे वादह करता हूँ। मुख्तसर वक्त में आप इसे सुनने की जहमत करें और जहाँ तक हो सके सोमवार को रोज़ा रखें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यह हफ्तावारी सुन्नत है। रोज़ा के बाब में ज़रा देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का रोज़ा क्यों रखते थे। नंबर 1, इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई थी। आपने फरमाया ज़ाका यौमुन वुलिदतु फ़ीही, ये वो दिन है जिसमें मैं पैदा किया गया हूँ। सही मुस्लिम 2804 नंबर के तहत ही मौजूद है। तो पहली वजह क्या हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई थी सोमवार के दिन। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। क्या ये बात कही जा सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश की मुनासबत से कोई इबादत जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है बतौर शुक्राने के, या यूं ही आपने की है, तो क्या हम भी इक्तदा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हम इक्तदा कर सकते हैं। सलफ़ सालिहीन भी सोमवार को रोज़ा रखते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में। लेकिन हम रोज़ा छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हफ्ता का एतबार किया, और हम हफ्ता नहीं, महीना नहीं, साल में एक दिन का एतबार करते हैं। 12 रबीउल अव्वल को हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाते हैं। और वो क्या, खा पी करके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सोमवार को रोज़ा रखा और आपने कहा कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई है, और हमने और आपने साल में एक दिन बर्थडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाया, और क्या किया उसमें? उसको खाने पीने का दिन बना दिया। ज़रा देखें हमने सुन्नत को बिदात से कैसे बदला। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का रोज़ा रखते थे, सोमवार को आप पर कुरान नाजिल किया गया। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की रिवायत है, और इसी तरीके से सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है 2804। उन्ज़िला अलैया फ़ीही, इसमें मुझ पर नाजिल किया गया। गोया कि कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा हुई। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रोज़ा रखते थे। नंबर 3, इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया। रिवायत है वह यौमुन बुइस्तु फ़ीही, ये वो दिन है सोमवार का जिसमें मैं मबऊस किया गया, मुझे नबी बनाया गया। यह भी सही मुस्लिम की वही रिवायत है 2804। बस बाद लोगों ने दोनों को एक चीज़ गर्दाना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कुरान का नुज़ूल जब हुआ उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी बनाए गए। दोनों को दो वजह आप कह सकते हैं। नबी बनाए जाना ये खुद एक अलग शर्फ है, और आप पर दुनिया की सबसे बेहतर किताब का नाजिल किया जाना ये अलग शर्फ है, जिसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजे गए। जिस कुरान ने कितने बहरों के कान खोल दिए, और कितने गूंगों को गोयाई अता फरमाई, और कितने अंधे दिल वालों के दिल को रोशन कर दिया इस कुरान ने, और पूरी दुनिया के लिए हिदायत का सर चश्मा बन कर के किताब रह गई। और ता क़यामत यह सर चश्मा हिदायत की किताब रहेगी और हिदायत देती रहेगी। ये चौथी चीज़ जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को रोज़ा रखते थे, वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो दिन है कि अल्लाह ताला को आमाल पेश होते हैं। इन्नल आमाल तुरफ़उ यौमल इस्नैन वल खमीस, बेशक आमाल बंदों के अल्लाह ताला तक उठाए जाते हैं, अल्लाह पर पेश किए जाते हैं सोमवार को, वल खमीस और जुमारात को। फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल पेश हो, व अना साइमुन, और मैं रोज़ा से रहूँ। तो चौथी वजह सोमवार के दिन रोज़ा रखने की क्या है कि इस दिन अल्लाह ताला को पेश होते हैं बंदों के आमाल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इस दिन हमारा अमल पेश हो तो मैं रोज़ा से रहूँ। यह रिवायत आप देख सकते हैं तरतीबुल अमाली अल खमीसा लिशजरी, हदीस का नंबर है 1939। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमुल्लाह ने सहीहुल जामे 1583 नंबर के तहत इसे उन्होंने सही गर्दाना है। तो ये चौथी वजह थी। पांचवी वजह, जन्नत का दरवाज़ा खुलता है। जन्नत का दरवाज़ा सोमवार के दिन और जुमारात के दिन हफ्ते में 2 दिन खुलता है। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुफ्तहु अबवाबुल जन्नह यौमल इस्नैन वल खमीस, जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं बरोज़ सोमवार और जुमारात। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे कि जन्नत का दरवाज़ा खुलता है। इसे देखना चाहेंगे अत्तालिक़ातुल हिसान के अंदर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह 5634 के तहत इसे सही करार देते हैं।
تو یہ ہے پانچویں وجہ کہہ سکتے ہیں جنت کے دروازے کے کھلنے کی۔ اور چھٹی وجہ ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ان یوم الاثنین والخمیس، بے شک سوموار کا دن اور جمعرات کا دن، یغفر اللہ فیہما، اللہ رب العالمین ان دونوں دنوں میں بخشتا ہے لکل مسلمین، ہر مسلمان کو، الا محتجرین، مگر وہ دو جو آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ رکھے ہیں، جو آپس میں کینہ رکھتے ہیں، جو آپس میں حسد رکھتے ہیں، ایسے بندوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جب کبھی کوئی بات ہو جائے آپس میں تو رفع دفع ہو جانی چاہیے، اور دل کے اندر قدورت، دل کے اندر کینہ، بغض، حسد نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر رکھتے ہیں تو جمعرات اور سوموار کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشتا ہے تو کینہ پرور شخص کو اللہ رب العالمین نہیں بخشتا ہے۔ لہذا اگر بخشش چاہتے ہیں تو اپنے دل سے کینہ، قدورت اور بغض و حسد یہ سب ہٹا دیجیے اور اپنے دل کو پاک کر لیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص نہیں بخشے جاتے کون ہیں؟ متہاجرین، بعض روایات میں ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ردو ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کے عمل کو واپس کر دو، ابھی لکھو نہیں، کوڈ مت کرو، نام اعمال میں ان کے درج مت کرو، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم 5 وقت کی صلاۃ ادا کرتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، چاشت کی صلاۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین عمرہ اور حج کی توفیق دیتا ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، اور ہمارے اس عمل پر روک لگ گئی اللہ رب العالمین کی طرف سے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے بھائی سے بولتے نہیں ہیں، ہمارے اندر رقابت ہے، ہمارے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، رنجش ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہتا ہے روک دو، ان دونوں کے عمل کو قبول مت کرو، یہاں تک کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ تو بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جو عبادت کرتا ہے پر اپنے بھائی سے رنجش رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے عمل کے قبول ہونے پر روک لگی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو چھٹی وجہ سوموار کے دن روزہ رکھنے کی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن بہت سارے لوگوں کو بخشتا ہے، اور جو آپس میں کینہ رکھتے ہیں یا آپس میں جھگڑتے ہیں ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں سے دعہما حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں۔ صحیح الجامع 2278 نمبر کے اندر یہ موجود ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے قوی قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث قابل عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہفتہ واری سوموار کو اور جمعرات کو ہم روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس عمل کے کرنے اور اسے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔